गाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सभी लोग? मैं हूं एकदम बढ़िया एंड अभी मैं हूं सोनप्रयाग में। बाकी कल अपन रात को पहुंच गए थे, वापस आके ट्रैक करके बहुत हालत माड़ी हो गई थी, बढ़िया ऊपर जाके नीचे आ गए थे। बाकी अभी के सीन कुछ ऐसे हैं, सोनप्रयाग में ही रुक गए थे रात को। हमारा प्लान था कि नीचे चल जाएंगे 30-40 किलोमीटर बाइक लेके, पर फिर हिम्मत ही नहीं बड़ी भाई। जैसे उतरे गाड़ी से, जैसे ऊपर गौरीकुंड से सोनप्रयाग आए तब हालत होगी मोटी, ऐसे नींद आ गई थी मोटी खतना। तो अभी है सोनप्रयाग में और ये नीचे चेक करो, ये लगी है लाइन केदारनाथ के भक्तों के ऊपर यात्रा के लिए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, ये यहाँ पे वेरीफाई होती है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आगे जाने देते हैं। फिर यहाँ से आगे पुल आता है, वहाँ से गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिलती है, तो वहाँ जाते हैं। गौरीकुंड 6 किलोमीटर है यहाँ से, फिर गौरीकुंड से और ट्रैक स्टार्ट होता है। बाकी अभी के सीन्स कुछ ऐसे हैं, अभी हम जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने एंड आज अपन निकल रहे हैं गंगोत्री के लिए। गंगोत्री है यहाँ से 320 किलोमीटर, तो देखते हैं कब पहुँचेंगे। 10 बज गए हैं मेरे ख्याल से, 10:30 होने वाले हैं, तो जब भी पहुँचे रात को पहुँचेंगे 11-12 बजे आके आज। तो देखते हैं क्या बनता है। गाइस अभी हम निकल चुके हैं सोनप्रयाग से। बाकी भाई ट्रैफिक है मोटा ही, पार्किंग से निकलने में लग गया हमें कम से कम 15-20 मिनट। पार्किंग में इतना ट्रैफिक था, हो सांस फूल गई मेरी। बाकी अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट से, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है आज, बहुत ही ज़्यादा लंबा। अपन ने जाना है गंगोत्री। गंगोत्री है यहाँ से 310-20 किलोमीटर, और मेन यही है कि ये वाला रास्ता क्रॉस हो जाए एक बार तो बाकी भी हो जाएगा। बुरे हाल गाइस, मोटे बुरे हाल है ट्रैफिक के। चाचा डिया, ओहो हो, पसीने छूट गए। ओए हो होए, भाई ऐसा सा है कुछ यहाँ पे सोनप्रयाग में वैसा हो गया रखा हुआ। माय गॉड भाई, ये तो आती बार भी हमारा बाइक के थी तो हम फटाफट इसी साइड से निकल गए थे। कहाँ से लगा देखो जाम, 1.5 किलोमीटर हो गया मेरे को चलते चलते। अभी भी है, मेरे को लगा ख़त्म हो गया। वीरे उस पास से चल ले। हाँ, और भाई 330 रुपये तो 2 दिन की पार्किंग के लग गए। 1000 रुपये की पार्किंग ही कट गई। ये लगा यहाँ तक जाम। ओहो हो, गंगोत्री पता नहीं कैसे पहुँचेंगे भाई आज। टाइम एक तो 12 बज गए हैं यहीं पे, और 10 घंटे का रूट तो गूगल मैप ही दिखा रहा था कि ये गंगोत्री को 10 घंटे तो लगेंगे ही गंगोत्री के लिए। बाकी देखते हैं, अपने बंदे अभी तक नहीं आए, एक तो उनको थोड़ा टाइम लग जाता है निकलने के लिए। कुछ नहीं है, उनको मैंने बोल दिया मैं कि नीचे 50 किलोमीटर नीचे जहाँ से टुंगनाथ को जाता है रोड ऊखीमठ के लिए, मैं वहाँ वेट कर लूँगा उनका। उसके बाद चाहे साथ में चल लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। ओहो, ऊपर से एक तो मौसम आज ख़राब बताया हुआ है कि बारिश होगी, और मेरे को लग नहीं रहा है कि ख़राब है। और मैंने विंड चीटर डाल ली हुई है अपनी, ये रेन चीटर, और ऐसा ना हो बारिश नहीं होगा ने मैं पसीने से गीला हो जाऊँ अंदर। सो गाइस यहाँ पे लग चुकी है अभी बारिश थोड़ी थोड़ी, एंड अपने बंदे अभी तक जो है ऊपर से पार्किंग से नहीं निकले हैं। तो हम दोनों तो गए निकल, मैंने तो उनको कह दिया भाई कि आज का लंबा है सफ़र, ठीक है तुमने आना स्लो, आप स्लो आओ, आप तो मिलेंगे तुम्हारे को हर्षिल वैली में, ठीक है। हर्षिल वैली है यहाँ से 284 किलोमीटर्स। तो मैं क्या भाई, हर्षिल वैली में आपका स्वागत करेंगे। बीच बीच में लगी हुई है, कोई कोई जगह है जहाँ पे बारिश हो रही है, कोई कोई जगह जहाँ नहीं हो रही है। यहाँ पे अब थोड़ी थोड़ी लगी हुई है। मैं क्या ठीक है, बारिश पड़ गई हुई है अब तो ठीक ठाक खींच के पड़ गया बारिश। बाकी आप धीरे धीरे चले हुए हैं बिल्कुल। मैं क्या, क्योंकि बारिश में डर ही होता है बाइक वाइक फिसलने का, क्योंकि वेट ज़्यादा है ना बाइक में। ऐसा अकेले हो बंदा तब तो कोई चक्कर नहीं होता। और ये एक तो हर जगह जाम लगा हुआ है भाई, बाइक वालों को जाने देते हैं भाई, बाइकें निकल जाती हैं क्योंकि पतला रोड है यहाँ पे। ऐसा है कि एक साइड ऊपर रोड बंद होगा, फिर नीचे की गाड़ियाँ ऊपर आएंगी,
और फिर नीचे का रोड बंद करेंगे तो ऊपर की गाड़ियाँ जो है नीचे आएंगी। बाकी मेरे हैंड गार्ड से थोड़ा सा मेरा हाथ बच जाए बस गीला होने से, क्योंकि अपना सिर्फ हाथ ही नहीं है वाटर प्रूफ, बाकी सब वाटर प्रूफ है। बाकी तो बैग बुक में हमने जो है वो लगा दिए हुए हैं रेन कवर, तो एकदम बढ़िया से हा वाटर प्रूफ है, अपना सारा सिस्टम होकर रखा हुआ, कोई चक्कर नहीं है। तो भाई ये चेक करो, उस साइड को निकाल ले भाई, उधर से भी निकल जाएगी आपकी यार। भाई जाम लगा हुआ है अल्टीमेट प्रो मैक्स। हट जाओ हट जाओ हट जाओ भाइयों। ओए होए होए, लगा पता नहीं किस चीज़ का है? वो एक तो चिप पैर इतना फिसल रहा है ना यहाँ पे। ओह, और ये चला गया लेफ्ट साइड को उखीमठ, एंड अब पाने जाना है राइट साइड को रुद्रप्रयाग। आया 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 आया, रुद्रप्रयाग के लिए मोड़ते हैं बढ़िया से। हट जा मुंडिया, हट जा 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 हट जा। पता नहीं क्या चक्कर है, इतना बड़ा लंबा जाम क्यों लगाया हुआ भाई हैं? चल चल, बाइकें तो निकल जाएंगी भाई, निकाल दे, बहुत खतरनाक। हो वो देखो जरा कहाँ तक, वो आगे तक लगा हुआ कितना पीछे से कने अपने बंदे नहीं पहुँचते। अखिल भाई आ जा। ओए भाई पानी देखो, 12:30। अच्छा रात के, हाँ मैं पहुँच जाए 10 बजे, वो बड़ी बात है। तो झूठ ही बोल रहा हूँ मैं, बाइक हो गई ये तो फ़ायदा है दोस्तों, शूट करके निकलती है, शूट करके साइड साइड से, जहाँ मर्जी जगह बना दो। गाड़ी होती तो वो फंसे होते अभी पीछे, गाड़ी में तो रात के सुबह के 4 बजे में नहीं पहुँच रहा हमने भाई उधर भाई। ओए ओए, हाँ वो टूट गया है। देखो ले, इतनी सी बारिश होती है यहाँ पे और रोड ख़त्म। ये तो अभी हुई नहीं है, अभी तो ऐसा लगी है किणी 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 किणी, रोड पहुँच गया जाके नीचे। तो आए आप भी कभी आओ यहाँ पे बाइक बुइक में तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और बंदों को नहीं लगता पता क्या करना है क्या नहीं करना, उड़ा देते हैं भाई। और बारिश में तो वैसे बाइक ढंग से चलानी पड़ती है, फिसल भी सकती है। बस एक ही फ़ायदा है कि आपको ट्रैफिक में नहीं लगना पड़ेगा, ज़्यादा देर सट करके निकल जाएगी बाइकें। अभी हम जो है रास्ते पे रुक गए थे उनका वेट करने के लिए, मैं क्या बंदे आ जाएं अपने, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, पीछे हैं अभी बहुत। कॉफ़ी मंगवाई थी मैंने, 15-20-25 मिनट हो गया आपको यहाँ बैठे हुए, तो आते हैं वो, तो फिर निकलते हैं आगे, वो बहुत दूर जाना है आज। सो गाइस हम निकल गए थे वहाँ से, थोड़ी देर बैठ के, और ये चेक करो अभी हम उत्तरकाशी से 80 किलोमीटर पीछे हैं, और क्या ही व्यू में, अभी क्या ही व्यू दिखा मैं हमें। यहाँ पे बाइक खड़ा है, यहाँ पे एक बेंच लगाया हुआ बंदों ने, देखो क्या सेक्सी लोकेशन है भाई। ये देखो, मैं तो बोलता हूँ यार 1-2 घंटे बैठे रहता हूँ, ऐसा मन कर रहा है यहाँ पे कि ऐसे चाय मिल जाती है यहाँ पे, सिप करके पीने से बस बैठे रहना था। क्या व्यू है भाई, ओह। ये चक्कर, नीचे लोगों के घर है, यहाँ से जाते हैं जन्नत पे, तो ये लोग रह रहे हैं। वो देखो इनके जिनके भी घर है, ये मंदिर है सामने की, पता नहीं क्या है, बेस्ट। सो गाइस अभी अपा उत्तरकाशी से है 40-50 किलोमीटर दूर, और अपने बंदे तो बहुत ही दूर हैं हमसे, वो हमसे 40-50 किलोमीटर दूर हैं। तो हम रुके भी थे उनके लिए एक जगह, वहाँ पे हमने 1-1.5 घंटा वेट करा उनका, लेकिन रोड कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक है, ऐसे मोड़ ही है सिर्फ। तो फिर वो पीछे रुक गए थे कहीं खाना खाने, फिर हम जहाँ रुके थे हम वहाँ से निकल गए, तो उस टाइम वो हमसे 12-13 किलोमीटर पीछे थे। फिर आपा निकल गए, फिर वो खाना खाने रुक गए थे, तो उसके बाद आपा ने भी खींच ली बाइक को, अब फिर से 35-40 किलोमीटर पीछे हैं आपा से, एंड उत्तरकाशी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, और हर्षिल वैली अभी 138 किलोमीटर। तो हर्षिल वैली तो टाइम हो रहा है 6:30,
रात को पहुंचेंगे हम 11 साढ़े 11 बजे हर्षिल वैली। उससे पहले तो मतलब नहीं बनता पहुंच जाए हम। बाकी भाई व्यू चेक करो, वो सनसेट हो रहा है सामने, 6:30 हो रहे हैं, तो सनसेट की टाइमिंग होगी स्टार्ट। एंड बढ़िया चले हैं धीरे धीरे, क्योंकि रोड है बहुत खतरनाक, बिल्कुल डिट्टो स्पीति वाले रोड है भाई। स्पीति वाले चेक करो, पहाड़ चेक करो। हाँ, बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही सुंदर। और पीछे तो एक जगह इतनी सेक्सी थी ना जो मैंने डाली थी अभी, वो जो बेंच था वहाँ पे चाय नहीं मिली हमें, वरना बढ़िया चाय पीते हैं वहाँ बैठ के। बाकी अब देखते हैं आगे, वहाँ पे ही पियेंगे चाय जाके। उत्तरकाशी में रुकते हैं थोड़ा सा एंड व्यू को एंजॉय करो भाई। मतलब अत व्यू है अत। अभी आ रहा है मज़ा बाइक चलाने का। पहले थोड़ा स्ट्रेस हो रहा था कि स्ट्रेस हो रहा था। ओ माय गॉड भाई, बंदे थार थूर लेके खड़े हुए हैं बंदे थार थूर लेके खेल रहे। बाकी वो चेक करो, अभी हमने वो नीचे जाना है, अभी हमने पहाड़ियाँ चढ़ी। पहले स्ट्रेस हो रहा था कि यार इतना गंदा रोड, पीछे तो बहुत ही गंदा था, ऊपर से वो एक पेड़ होता है उसके जो वो नहीं गिरते हैं छिल यार, ब्राउन ब्राउन कलर के फिसलन वाले। अब मैं उसको मेरे को याद नहीं आ रही है। देखो भाई, शर्म आनी चाहिए मेरे को हिमाचली होते हुए मुझे उन पेड़ों के उसके। अखिलो जो पीछे पेड़ नहीं थे, वो जो गिरे हुआ था नीचे रोड पे पेड़ों का, उसको क्या बोलते हैं? कौन से पेड़ का होता है वो? चील के पेड़ों का। हाँ, चील के पेड़ों का गाइस। चील के पेड़ों के जो वो ऐसे होती हैं बाल टाइप, बोल लो बालों की तरह होते हैं वो, है ना। तो वो थे गिरे हुए, तो हम वहाँ मोटी स्लो चल रहे क्योंकि वहाँ फिसल रही थी बाइक। फिसल रही मतलब स्किट खा रही थी, अगला टायर जब ब्रेक मार रहा था मैं उसके ऊपर तो। हाँ, बाकी अभी पता नहीं कहाँ पे हम, पर बहुत ही सुंदर व्यू के साथ चले हुए हैं। ऐसा व्यू मिलता रहता तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो मैं अभी भी मतलब सुबह तक भी चला सकता हूँ बाइक। पर वैसा स्ट्रेसफुल रोड नहीं चाहिए होता कि खड्डे खड्डे बहुत ही ज़्यादा मोड़ और ये ऐसे कुछ। बाकी सही है। तो अभी रात हो चुकी है एंड टाइम हो रहा है 7:30। और भाई कुछ ऐसे से रोड से अपना चले हुए हैं, क्या चक्कर है भाई साहब। और इतना अंधेरा है ना यहाँ पे। मेरी बाइक में तो लाइट्स हैं, मैं तो बढ़िया चला हूँ, मेरे को तो कोई चक्कर नहीं है। मेरी बाइक में तो है ऑक्सिलरी लाइट। और जो अपने साथ दो बंदे चले हैं उनकी बाइकों में कोई लाइट नहीं है, सिर्फ हेडलाइट ही है। और उनकी हेडलाइट की बीम भी इतनी नहीं है, तो मेरे को पता नहीं वो कैसे आएंगे। आ ही जाएंगे, मेरे को इतना तो पता, आ तो जाएंगे, हैं तो शिकारी सारे, बट स्टिल। हाँ, अभी दिखा नहीं होता ना, उड़ा दिया। बाकी गाइस यहाँ से 22-23 किलोमीटर रह गए बस उत्तरकाशी। एंड उसके बाद 60-70 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से हर्षिल वैली। तो मेरे को लग रहा है आज पहुंचे नहीं होना हर्षिल वैली, जिस हिसाब से रोड है ना। अगर हर्षिल वैली का इससे भी खतरनाक रोड होगा तो मैं तो प्रेफर नहीं करूँगा अभी इतनी रात में ट्रैवल करना। बाकी देखते हैं। और अब वो सारे दो बाइक्स अपनी जो है बहुत पीछे है, बहुत मतलब बहुत ही पीछे है मेरे से, कोई 30-35 किलोमीटर पीछे है अभी भी वो। रात का बस ये फ़ायदा है इन पतले रोडों पे कि पता चल जाता है आगे से गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है लाइट के उससे, तो बंदा खींच सकता है। दिन में तो ऐसा धीरे धीरे चलना पड़ता है कि क्या पता आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है, कोई पता नहीं होता है ना। हॉर्न भी बड़ा मतलब कभी कभार ही सुनाई देता है हॉर्न हेलमेट हेलमेट के अंदर। रात में ऐसा होता है, रात में तो सटो सट चलो, कोई गाड़ी आएगी तो लग जाएगा पता। बाकी बीच बीच में थोड़े पैचेज हैं, वो तेरी ओए खराब खराब पैचेज है कुछ कुछ बीच बीच में। बट चलो कोई ना, पहुंचते हैं उत्तरकाशी फटाफट। तो गाइस अभी हम हैं उत्तरकाशी से 12 किलोमीटर पीछे एंड अपने बंदे हैं हमसे 60 किलोमीटर पीछे। तो वो तो पता नहीं कब पहुंचेंगे, लेकिन हम जरूर 10:30-11 बजे तक जो है हर्षिल वैली पहुंच जाएंगे, करेंगे ट्राई पहुंचने की, देखते हैं बाकी क्या होता है। थोड़े माखू से हैं, मैं वैसे शीशा खोल के चला, शीशा बंद करके ना थोड़ा विजिबिलिटी कम हो जाती है ऐसे रास्ते की। शीशा खोल के चलो तो बढ़िया, पर वो छोटे कीड़े घुस जा रहे हैं आंखों में, तो करके बंद करना पड़ रहा है, इसलिए स्लो चल रहा हूँ मैं। बाकी आगे देखते हैं हर्षिल वैली कब पहुँचते हैं। सो फाइनली गाइज पहुँच चुके हैं आके हम हर्षिल वैली एंड आप पहुँचे 11 बजे आके, 11 नहीं, हाँ 10:30-11 के आसपास पहुँच गए हम आके यहाँ पे। सुबह चले थे 11 बजे और रात को 11 बजे आके हर्षिल वैली पहुँचे।
बाकी अपने बंदे हैं पीछे, वो अभी उत्तरकाशी पहुंचे हैं और उनको बैरिकेडिंग वालों ने रोक लिया है क्योंकि वो बहुत लेट हो गया, तो शायद वहाँ से बैरिकेड बंद कर देते हैं, आगे नहीं जाने देते हैं। हमने ले लिए थे यहाँ पे कमरे, 2 कमरे करा लिए थे हमने बुक कि बंदे आ जाएंगे अपने 2-3 बजे तक, बट नीचे से भेज नहीं रहे हैं, तो अब पता नहीं क्या सीन होगा, आएंगे नहीं आएंगे, सुबह ही आएंगे, क्या चक्कर है। कुछ यहाँ पर रूम चेक करो गाइस, बहुत ही महंगा रूम ले लिया हमने, बहुत इतने महंगे कमरे हैं यहाँ पे भाई, बकवास बकवास कमरे बहुत महंगे हैं यहाँ पे। अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और आपका निकल रहे हैं अभी गंगोत्री के लिए। बाकी ये थे अपने कुछ यहाँ पे रूम्स अभी भी हैं यहाँ पे, बंदे अपने रात को जो है ये बंदे वहीं पर रुक गए, नीचे पुलिस वालों ने रोक लिया था उनको, तो ये नीचे रुक गए थे। फिर ये सुबह 4:30 बजे चले वहाँ से और सीधे गंगोत्री चले गए, दर्शन करके 9-9:30 बजे आ गए यहाँ पे। तो आप तो बढ़िया ये सज्जल थोड़े बंदे कर, चलो कोई नहीं। बाकी ना और अकेले निकल रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं गंगोत्री, चलते हैं वहाँ पे दर्शन करते हैं एंड फिर हम भी आ जाएंगे यहाँ पे। तो गाइस एज यू कैन सी यहाँ पे भीड़ देखो यार, एक बार चेक करो। फाइनली हम गंगोत्री से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 1 किलोमीटर दूर, और यहाँ पे सर में एस्कॉर्ट करते हुए पुलिस वाले। ये सोनी की जान पहचान के थे, तो थोड़ा एस्कॉर्टिंग अच्छी चल रही है यहाँ पे। व्यू चेक करो यार एक बार भाई, इन पहाड़ों में चढ़ने को बड़ा मन है बट फिजिकल हेल्थ नहीं है इतनी अच्छी। फटाफट से क्राउड चेक करो गाइस यार, हाँ 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 क्या क्राउड है। तो गाइस एज यू कैन सी यार सभी पहुंच गए फाइनली गंगोत्री के पास, 30 मीटर रह गया गंगोत्री, और यहाँ पे लग चुकी है हमारी बाइक। फाइनली हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री, और भाई बंदों को सभी को नीचे रोक रहे थे पहले बैरिकेड में, थोड़ा अपने यार दोस्त मिल गए यहाँ पे, तो हमें साथ में ले आए ऊपर तक, बिल्कुल ही मंदिर के गेट से 20 मिनट नीचे लगी अपनी बाइक। बाकी यहाँ चलते हैं अब आगे, करते हैं दर्शन, फिर निकलते हैं वापस। और ये चेक करो भाई, ये है कुछ ऐसा अपना गंगोत्री जाने के लिए रास्ता, और नीचे चली हुई है गंगा मैया गोमुख सेट। अभी हम लगे हुए हैं VIP की लाइन में, भाइयों ने एंट्री करा दी हमारी, उन्होंने कहा इस लाइन में लग जाओ। ऐसे तो नॉर्मल लाइन है, वो तो बहुत लंबी लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा लंबी, हम तो बिल्कुल मंदिर के साथ हैं, देखो इस लाइन में लगे हम, बढ़िया। बाकी चले अभी करते हैं मंदिर में दर्शन अंदर, ये मंदिर साथ में 5 मिनट में हो जाएंगे। ये रहा कुछ सामने गंगोत्री माता का मंदिर, गंगोत्री, बाकी ये सामने चेक करो, इधर से लगी है लाइन। अब तो कितनी ज़्यादा लाइन थी, अपने बढ़िया हो गया 15 मिनट में दर्शन। फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं, अभी हम निकल रहे हैं वापस नीचे होटल के लिए। बंदे अपने वहाँ पे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, अपने बढ़िया दर्शन हो गए। एंड ये कुछ यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे अपनी बाइक खड़ाई थी, बाइक को लेते हम चलते हैं नीचे सीधे होटल। सो फाइनली गाइस अभी आप निकल रहे हैं यहाँ से टू मसूरी, एंड अपनी बाइक्स रेडी है। सुबह हम बढ़िया दर्शन करके आ गए थे, मैं और अखिल, और इन्होंने तो सुबह ही कर लिए थे गंगोत्री में दर्शन। बाकी ये चेक करो, और डल गई, अब तो ब्लॉग डलेगा भाई ट्रैवल भी सुन। बाकी ये था अपना होटल यहाँ पे, आप भी आओगे भी तो आ जाना। क्या था होटल का नाम? होटल डिलाइट। हाँ जी बिल्कुल भाई, साथ में रहेंगे, मेरे पीछे रहना बस आगे। ओ भाई ये है भाई अर्शिल वैली का व्यू है, चेक करो। बाकी अब निकल रहे हैं अपन मसूरी के लिए। मसूरी इधर से 200 किलोमीटर दूर, देखते हैं। 3 बज गए भाई, 3 बजा दी, 2:30 बजे बोला था बंदों ने, बट 3 बजा दिए अपने बंदों ने। एंड मेरी बीमर का ये हैंड गार्ड का नट ही गिर गया, नट क्या पूरी फिटिंग ही गिर गई जो थी, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलो कोई ना, इसको तो अब नया हैंड गार्ड लगवाएंगे इसमें बढ़िया सा। और ये नीचे से आ रही है भागीरथी, और ये कुछ ऑफ रोड करते हुए यार, एक तो शीशे नहीं हो रहे सेट ढंग से, पीछे का पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा। हाँ बढ़िया है। बाकी भाई ऐसा सा कुछ, अगर हर्षिल वैली को आप जाते हो तो ऐसी सी ऑफ रोड करनी पड़ती है। नीचे हर्षिल वैली ये जो है सामने, बहुत बड़ी होटल है, पर बहुत कॉस्टली है। हम 8,000 का कमरा लिया था, हम 8,000 के कमरे लिए थे हमने, टू मच कॉस्टली। बाकी अब चलते हैं मसूरी। ऐसे प्लान तो हम सोच रहे थे कि चंडीगढ़ चल जाएँ वापस, लेकिन चंडीगढ़ यहाँ से बहुत दूर है, 380-90 किलोमीटर है। तो फिर मैं क्या, चलो एक स्टॉप ले लेते हैं यार, हम कोई बाइकें चलाने थोड़ी आए हैं कि आना, खज्जल ही रहे हैं, बाइकें चलाते रहे। हमारे बंदे तो मोटे खज्जल हुए हैं रात को बड़ा, चलो कोई ना,
मैं क्या फिर रुकते हैं, एक स्टॉप मसूरी में करते हैं, क्या ही हो जाएगा। फिर कल आराम से जो है अपा चंडीगढ़ वापस चल जाएंगे। और भाई पीक्स देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं यहाँ पे, माउंटेन्स। और बाइक में रेंज है 96 किलोमीटर की, सिर्फ और सिर्फ 96 किलोमीटर ही अपनी बाइक जा सकती है। और तेल 96 किलोमीटर और पेट्रोल पंप है यहाँ से कोई 70 किलोमीटर दूर। और रास्ता जैसा है मेरे को लग नहीं रहा 96 चलेगी ये। लास्ट के 2 डंडे बचे हैं तो बिल्कुल धीरे से चलानी पड़ेगी बाइक। यहाँ पे बिल्कुल आप नदी के साथ साथ चले हुए हैं। और रात को तो पता नहीं कैसे आए हैं इस रास्ते में भाई, इतना डेंजर रास्ता है ना। रात को तो फिर ऐसा था कि एक चीज़ बेस्ट थी रात को कि अपा जो पास पूस जैसे था मोड़ों में, तो लाइटें बज रही थी गाड़ियों की, तो उससे थोड़ी जजमेंट हो जा रही थी। इस टाइम तो ना कोई लाइट है ना कुछ है, इस टाइम तो ऐसा भाई हॉर्न के सहारे चलो बढ़िया से, कोई वो नहीं है। और बिल्कुल धीरे से चले, बस उत्तरकाशी है मेन अपना पहुंचना। उत्तरकाशी के बाद तो ऐसा है कि उत्तरकाशी का पता नहीं मेरे को कैसा होगा रोड, तो ठीक हो बस। बाकी तो क्या है मतलब मसूरी तक बढ़िया मिल रहा है। मसूरी के आगे तो सही है रोड, मसूरी के आगे तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन बस यहाँ पे है देखो ऐसे ऐसे जाम लगता रहता है। वो हवा कितनी आ रही है भाई, ऐसे धकेल दे रही है एक साइड को ही। एक साइड को धकेल दे रही है वो, बुरा 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 बुरा। ऊपर से बस वाले ना, वाह वाह वाह, बोला पुलिस वाला बना रहा है वीडियो बंदे की, पर क्यों के होगो। रुका नहीं होगा पक्का, तभी बना रहा है, क्या चक्कर है। एक साइड यहाँ बंद करी है शायद इन्होंने। और भाई क्या प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत बढ़िया। चले रो धीरे धीरे अब इनके साथ ही, बस वालों के साथ। यहाँ एक तो पास भी क्या लेना, खड्डे इतने ज़्यादा है तो नीचे तक किया, मतलब यहाँ से हर्षिल वैली से 25-30 किलोमीटर नीचे तक, तो नीचे उतर जाएंगे एक बार तो फिर सही रोड आ जाएगा। 30-35 किलोमीटर का थोड़ा पैच है ख़राब सारा। क्या है हैं ओ भाई, वहाँ से आए अभी हम, और वो सामने वाली पहाड़ी चढ़ रहे हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई। मतलब रात को कुछ पता नहीं चला हम कहाँ से गए हैं, कैसा रोड था क्या नहीं था, कोई पता नहीं चला। अभी लग रहा है पता कि अच्छा इतने सुनसान और इतने जंगली रास्ते से हम जो रात को आए थे भाई साहब, खतरनाक, बहुत खतरनाक। चलो भाई, मतलब लोकेशन बहुत कैंट है भाई, ये बहुत ही कैडी लोकेशन है। अभी 2 बंदे तो अपने साथ ही चले हुए हैं, मैं कि इनको साथ लेके ही चलेंगे अब, पीछे नहीं छोड़ेंगे ज़्यादा। बाकी वो खड़ा दी वहाँ बस इस जहाँ से अभी हम निकले, और देखो हम कहाँ पहुँच गए। ओहो, बस बसों का बड़ा सीन है। रात को ऐसा था, रात को ट्रैफिक था, ऐसा नहीं था, लेकिन कम था बहुत। इस टाइम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ऊपर भी जा रही है गाड़ी और नीचे भी जा रही है। रात को ऐसा था ऊपर भी जा रही थी गाड़ी, नीचे भी जा रही थी, लेकिन बहुत कम मात्रा पे। इस टाइम बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा रश है। गंगोत्री में भी बहुत रश होकर रखा हुआ है। बस एक बार उत्तरकाशी पहुंच जाए हम, फिर उसके बाद नहीं होगा चक्कर, क्योंकि ये वाला रोड बड़ा डेंजर और वो है खतरनाक। बाकी भाई सवारी की राइड बढ़िया रही, 1-2 घसे हुए बीच में, बस स्टिल चलो कोई ना, बहुत बढ़िया रही। अभी यमुनोत्री का था अपना प्लान जाने का, बट फिर अपा बहुत ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि 2 ट्रैक करे हैं। अभी यमुनोत्री का भी ट्रैक है, ऊपर से कहते हैं कि यमुनोत्री का ट्रैक 6-7 किलोमीटर का है, लेकिन टफ तो नहीं है तो वैसा ही, लेकिन वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है और जो रोड है वो बहुत छोटा है जाने के लिए, इंसानों के लिए, तो वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई रखी है। तो उस करके जो है वो वाला ट्रैक आप इस बार नहीं कर रहे हैं। इस बार यमुनोत्री नहीं जा रहे हैं, अपने 3 धाम कंप्लीट हो गए, 2 धाम हमने इस बार कर लिए, और बद्रीनाथ शायद हम पिछले बार गए थे, तो बढ़िया है। बाकी कोई ना, यमुनोत्री में भी आएंगे कभी, और अगली बार आएंगे तो गोमुख जाके आएंगे, फिर 18 किलोमीटर का उसका ट्रैक है, 18 किलोमीटर गोमुख करके आएंगे, फिर इतना नहीं आएंगे वापस।
गलत। बड़ी भारी गाड़ी है यहाँ के, जब तक अब कहीं एक आधी गाड़ी फंसेगी नहीं तब तक नहीं निकल पाऊँगा मैं। एक एक करके तो भाई नहीं लिया जाता पास, मोटी लाइन है लगी। मिट्टी फेंक रहा है, या तो ऑफ रोड आ जाए, ऑफ रोड में फटाफट हो जाता है पास अपना। अरे यार, एक तो ये ट्रैवलर वाला इस साइड से क्यों ले रहा है पास भाई, तू उधर निकाल ले, जाने दे और बंदों को, क्या है वो तेरी भाई। मेरी बाइक में एक तो पीछे वो नहीं है ना, अगर टायर अगर ऐसा पानी फेंकती है ना ये, गड़ 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 गड़, दग 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 दग। भाई न्यूट्रल चलो, तेल नहीं है अपने पास, बाइक नहीं पहुंच पाई नीचे तो बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती तो क्या, तेल लेने जाना पड़ना फिर किसी को और, तो क्या हो जाएगा।